हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में शंखनाद हो चुका था। कौरव और पांडवों दोनों की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। कुरुक्षेत्र की भूमि मानो रक्त चूसने के लिए तैयार खड़ी थी। दोनों पक्षों का वातावरण तंग था। शस्त्र और शक्ति दोनों में ही पांडव कौरवों से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन दिखने में कौरवों की सेना अधिक लग रही थी। अभी अभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था और युद्ध के लिए तैयार किया था। संपूर्ण भगवत गीता सुनाकर श्री कृष्ण ने अभी अभी अर्जुन के सभी संशयों को समाप्त किया था और अब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार था। उसने अपने शस्त्र उठा लिए थे, लेकिन उसी क्षण एक बड़ी विचित्र घटना हुई। अचानक से युधिष्ठिर महाराज ने अपना रथ रोक लिया। उन्होंने पहना हुआ अपना कवच उतार दिया और सभी शस्त्रों को नीचे जमीन पर रख दिया। कुछ सोचते हुए युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से नीचे उतर रहे थे और ये देखकर सभी पांडवगण अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या युधिष्ठिर महाराज शरणागति के लिए जा रहे हैं, क्या वो युद्ध करने से पहले ही संधि करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वे सब जानते थे कि उनके बड़े भाई युधिष्ठिर अत्यंत क्षमाशील और दयालु थे, इसलिए वे कभी भी किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये था कि वो संपूर्ण भूमि कौरवों को बिना युद्ध के दान में देने जा रहे थे? नहीं नहीं, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये पांडवों के लिए सबसे बड़ा अपमान हो जाएगा। वे कभी भी दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। मुश्किल से तो अर्जुन अभी युद्ध के लिए तैयार हुआ था और अब ये युधिष्ठिर महाराज को क्या हो रहा था। ये सब देखकर अर्जुन तुरंत कृष्ण के साथ अपना रथ लेकर युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंच गया। भीम, नकुल और सहदेव ने भी ये देखा। वे भी अपने अपने रथों के साथ उनके पीछे आए। एक तरह से सभी ने युधिष्ठिर महाराज को घेर लिया और आगे ना जाए इसके लिए प्रयास करने लगे। अर्जुन ने अत्यंत तीव्रता से युधिष्ठिर महाराज से कहा, भैया क्या हो गया है आपको? क्या आपको नहीं दिख रहा कि दोनों सेना अपने अपने शस्त्र, अस्त्र और अपने कवच लेकर युद्ध के लिए तैयार खड़ी है? इस समय आप क्या करने जा रहे हैं? आपने अपना कवच भी उतार दिया है, कहीं से भी कोई भी तीर आकर आपको लग सकता है। आपने शस्त्र छोड़ दिए हैं। इन सब का क्या अर्थ है? आप जरा बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं? अर्जुन की इन सभी बातों का युधिष्ठिर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो युधिष्ठिर को सुनाई ही नहीं दे रहा था। दूसरी ओर दुर्योधन और उसकी सेना ये देखकर मन ही मन हर्षित हो रही थी। वे सपने देखने लगी थी कि कहीं पांडव हमारे साथ आकर शरणागति तो नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि हमें युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और संपूर्ण राज्य भी मिल जाएगा। इससे अच्छा भला क्या हो सकता है? ऐसा लगता है कि पांडव हमारी शक्ति को देखकर घबरा गए हैं। इस प्रकार सोचते हुए दुर्योधन और कौरव खुशियां मना रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के सामने देखा और वे समझ गए कि युधिष्ठिर महाराज क्या करने जा रहे हैं, और ये देखकर कृष्ण शांत हो गए और मुस्कुराने लगे। कृष्ण को इस प्रकार शांत होते देख अर्जुन भी शांत हो गया और बाकी पांडव भी। अब सभी लोग चुपचाप देख रहे थे कि आखिर क्या होने जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज चुपचाप उनके शत्रु की सेना कौरव पक्ष में चले गए और सबसे पहले वहां पर भीष्म पितामह के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़ा और प्रणाम किया और फिर भीष्म पितामह से कहने लगे, हे पितामह, आपके विरुद्ध युद्ध करने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम आप जैसे महायोद्धा के सामने लड़ सके। आप हमें अत्यंत प्रिय हैं। कृपा करके आप हमें आशीर्वाद दीजिए और अपनी अनुमति दीजिए कि हम इस युद्ध को आरंभ कर पाए और हमें इस युद्ध को जीतने का आशीर्वाद दीजिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने ये कहा, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद लेने के लिए इतना बहादुरी पूर्वक ये कार्य कर सकते हैं, और वो भी युद्ध मैदान में बीचों बीच। युधिष्ठिर महाराज की ऐसे विनम्र वाणी को देखकर भीष्म पितामह ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे कौरवों की ओर से लड़ना पड़ रहा है, लेकिन मेरे आशीर्वाद सदैव तुम सबके साथ हैं। इस प्रकार तुम्हें धर्म और नीति युक्त आचरण करते हुए देखकर मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। जाओ पुत्र, युद्ध करो, विजय सदा सर्वदा तुम्हारी ही होगी। इतना कहकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। वे हर्ष के आंसू थे और गर्व के भी। उनके हृदय से युधिष्ठिर महाराज के लिए आशीर्वाद छलक रहे थे। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। उनके पास जाकर भी उन्होंने ऐसे ही आशीर्वाद की याचना की, और उस समय द्रोणाचार्य ने भी युधिष्ठिर महाराज से यही कहा, हे मेरे प्रिय शिष्य, भले ही मेरा भौतिक शरीर इन कौरवों के साथ रहकर युद्ध कर रहा है, लेकिन मेरा मन हमेशा आप सब के लिए प्रार्थना करेगा।
मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जीवन में आने वाले सभी युद्धों को सरलता से जीत पाओ। इस युद्ध में भी विजय तुम्हारी ही होगी। अपने गुरु से मिले हुए इस आशीर्वाद से अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न होकर अब युधिष्ठिर महाराज कृपाचार्य के पास गए। उसके बाद शल्य के पास गए और उनसे भी आशीर्वाद मांगा, क्योंकि कृपाचार्य और शल्य वे दोनों ही पांडवों के प्रति अधिक प्रेमालु थे। बचपन से ही उन्होंने अत्यंत प्रेम दिया था। पांचों भाई इतने मधुर और इतने आदर्श गुणों को अपनाए हुए थे कि कोई भी उनसे नफरत नहीं कर सकता था। और इस प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज सभी से आशीर्वाद लेकर आ गए तो चारों ओर हर्ष का वातावरण था। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे और फिर चुपचाप जैसे गए थे वैसे ही युधिष्ठिर महाराज वापस आए, अपने रथ पर चढ़े। उन्होंने अपना कवच धारण किया और अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उनके पास बड़े लोगों के आशीर्वाद थे। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। सबसे बड़ा कवच आशीर्वाद का होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद नहीं है, कृपा नहीं है, तो उसका जीवन संपूर्ण रूप से असुरक्षित है। कभी भी कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट आकर उसे तहस नहस कर सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में बड़े लोगों के आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, तो आपको बड़े से बड़ी मुश्किल भी हिला नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं ना कि भक्ति में भी भगवान की कृपा तभी मिलती है जब वैष्णवों के आशीर्वाद होते हैं, जब भक्तों की कृपा होती है। और आशीर्वाद सरलता से नहीं मिलते। आशीर्वाद किसी से जबरदस्ती मांगे भी नहीं जाते हैं। वो अपने आप स्फुरित होते हैं अपने हृदय से, और वो तब होते हैं जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे सामने वाले का हृदय प्रफुल्लित हो जाए। जब कोई व्यक्ति संवेदनशीलता और शुद्धता, नीतिमत्ता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसके हृदय में अपने आप ही आनंद आता है, और आनंद के साथ साथ आशीर्वाद भी छलकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम किसी को दुखी करते हैं तो वो आशीर्वाद के स्थान पर श्राप बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना के रूप में अपना आनंद व्यक्त करे, उसी को आशीर्वाद कहते हैं। जब हम किसी से आशीर्वाद की याचना करते हैं तो वो हमारी कमजोरी नहीं होती, अपितु हमारी श्रद्धा की शक्ति होती है और उदारता होती है। इसलिए जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जबरदस्ती नहीं, स्वतः स्फुरित हुए, स्वतः निकले हुए आशीर्वाद। और ऐसे आशीर्वाद ही हमें बड़े से बड़े संकटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और यही थी आज की शिक्षा, वो भी हमारे शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत कथाओं से। हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आपने कभी किसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई कार्य किया था तो ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके जवाब पढ़कर हमें खुशी होगी। ऐसे ही प्रमाणभूत कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।